सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 22, जिसका शीर्षक है मित्रता। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें लेख दिया गया है जो किसके ऊपर है? मित्रता के ऊपर है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में जाता है, या पढ़ने जाना हो या फिर काम करने जाना हो, बाहर की दुनिया से मिलता है, तो सबसे ज्यादा उसकी कठिनाई किसमें होती है कि उसे मित्र चुनने हैं। अब अगर उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान लोगों की धड़ाधड़ बढ़ने लगती है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने लगता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जान पहचान उनसे होने लगती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो मित्रों का चुनाव होता है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हमारी सफलता इसी पर निर्भर करती है, क्योंकि जिस मित्रों के साथ, जिस संगति में हम रहते हैं, आसपास के लोग जैसे होते हैं वैसे ही हमारा आचरण बनता है। क्योंकि जिस प्रकार से युवा जो होते हैं, यानी कि इनमेच्योर जो बच्चे होते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं और उनके दोस्त अगर अच्छे होंगे तो वो अच्छी संगति में जाते हैं और वो बड़े होते होते अच्छे व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर उनका बुरे लोगों से मित्रता होती है या बुरी संगति में वो जाते हैं तो वो वैसे ही बिगड़ते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो हम कैसे होते हैं, कच्ची मिट्टी के होते हैं, तो उस समय ऐसा होता है कि हमें कैसी भी उसमें डाला जा सकता है। अब चाहे कोई हमें राक्षस बनाए या फिर कोई देवता बनाए, यानी कोई अच्छा बनाए या फिर कोई बुरा बनाए, ऐसे लोगों का साथ रहना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ रहना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ रहना हमारे लिए बुरा होता है, जो कैसे होते हैं, दृढ़ संकल्प के होते हैं, यानी कि जो एक बार सोच लेते हैं वही करते हैं। क्योंकि फिर ऐसे लोगों के साथ रहकर हम क्या करते हैं, जैसा वो बोलते हैं हमें वैसा ही मानना पड़ता है, हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोगों के साथ रहना तो और ज्यादा बुरा होता है जो हमारी हर बात में हाँ मिलाते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है कि हमारा किसी भी चीज पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि हमें ऐसे दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो हमें अच्छा बुरा समझा सके। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों कि अगर जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जब उन्हें कुछ खरीदना होता है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है घोड़े का, अगर किसी को घोड़ा खरीदना है तो हम उसकी हर एक चीज को देखेंगे, उसके गुण को देखेंगे, उसके दोष को देखेंगे, हर एक चीज को परखेंगे। लेकिन अगर किसी को मित्र बनाना है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ना हम उसके स्वभाव को देखते हैं, हम कुछ भी परख नहीं करते हैं, हम केवल उसको मित्र बना लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर हम उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। अब वो हमसे थोड़े अच्छे से बात करता है, थोड़ी चतुराई दिखाता है, साहस दिखाता है, तो ये 2-4 बातें होती हैं जो
हमें दूसरों की तरफ आकर्षित करती है और हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। बस इन 4-5 बातों के आधार पर ही हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। तो हम लोग ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि मित्रता जो मैत्री होती है उसका उद्देश्य क्या होता है और जीवन के व्यवहार में उसका क्या महत्व होता है, क्या मूल्य होता है। यह बात हमें नहीं सूझती है कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह बात हमें सूझती है कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और किसी विद्वान ने प्राचीन समय में ये भी कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। यानी अगर हमें ऐसा मित्र मिल जाए जिस पर हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं तो वो हमारे लिए किसके समान होता है, खजाने के समान होता है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों की विश्वास पात्र मित्र जीवन के लिए एक औषधि यानी कि एक दवाई के समान होते हैं और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे और हमारे दोषों को, त्रुटियों को, हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को मतलब हमसे बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा से बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। जब हम पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, यानी कि अगर हम कुछ कदम उठाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं तो वो हमें सचेत करेंगे, बताएंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे यानी कि जब हम निराश होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, यानी कि हम अपना जीवन अच्छे से उत्तम तरीके से बिता पाए तो उस चीज में वो हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य होना चाहिए। जैसे माता होती है हमारी, उनमें धैर्य होता है, तो जो सच्ची मित्रता होती है उसमें भी इस प्रकार की खूबी होनी चाहिए, इस प्रकार के गुण होनी चाहिए। छात्र अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बच्चे होते हैं, हम छात्रावास अवस्था में होते हैं, तब हमारे अंदर मित्रता की धुन सवार होती है क्योंकि हमें अलग अलग दोस्त बनाने होते हैं, नए नए दोस्त बनाने होते हैं, हम नए नए लोगों से मिलते हैं। मित्रता हृदय से उमड़ती है यानी कि हमारे दिल से मित्रता निकलती है। तो जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता, यानी कि जो हमारे पुराने रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, हम उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इतनी उमंग हम नहीं देते हैं। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद देता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें अच्छी लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यानी कि जो भी मित्र हम स्कूल में बनाते हैं, विद्यालय में बनाते हैं, तो और जो हम बड़े होकर बनाते हैं, युवा अवस्था में बनाते हैं, उस दोनों मित्रताओं में भिन्नता पाई जाती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा
मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों की मित्रता वो नहीं होती कि हम किसी से अपना फायदा निकलवा रहे हैं, केवल काम के लिए हम किसी को याद कर रहे हैं, तो वो मित्रता नहीं होती है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? पथ प्रदर्शक के समान होनी चाहिए, कि जिस पर हम पूरा विश्वास रख सके और हमारे हानि लाभ से उसको भी फर्क पड़े, हमारे हानि लाभ को वो भी अपना हानि लाभ समझे, जैसा हम महसूस कर रहे हैं वो भी हमारी तरह महसूस करे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है: उच्च और महान कार्यों में सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम खुद को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो बच्चों, इन पंक्तियों में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा मित्र कैसा होना चाहिए? इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें हमसे भी अधिक क्या हो? आत्मबल हो, हमसे भी अधिक आत्मबल हो। और अगर हमें ऐसा मित्र मिल जाता है तो जिस प्रकार से सुग्रीव ने राम का पल्ला नहीं छोड़ा था, तो वैसे ही हमें भी ऐसे मित्र को नहीं छोड़ना है, जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना है। और मित्र कैसा होना चाहिए? शुद्ध हृदय का होना चाहिए, यानी कि उसका मन, उसका दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र, अगर कोई ऐसा मित्र है जो आपसे घृणा कर रहा है, मन ही मन आपके लिए बुरा सोच रहा है, तो वो आपका मित्र नहीं है। तो इसलिए आपका मित्र कैसा होना चाहिए? शुद्ध हृदय का होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, शिष्ट और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, और जिसको हम यानी जिस पर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सके और खुद को हम छोड़ सके पूरे विश्वास के साथ कि वो हमें धोखा नहीं देगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का यह जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क ख ग और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। तो बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बातें हमने ऊपर मित्र के संबंध में कही है, वही बातें जो हमारे जान पहचान वाले या जो हमारे संबंध के लोग होते हैं, जो हमारे परिवार वाले होते हैं, उन पे भी लागू होती है। अगर वो हमें आनंदमय, जो हमारे उत्तम और आनंदमय जीवन को, मतलब हमारे जीवन को आनंदमय बनाने में हमारी सहायता दे सके, और अगर ऐसे मित्र हो जो हमें अच्छी बातें नहीं बता सकते या हमारे साथ बातचीत नहीं कर सकते और सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा नहीं सकते, हमारे आनंद में सम्मिलित नहीं हो सकते, यानी कि हमारी खुशियों में सम्मिलित नहीं हो सकते और हमें कर्तव्य का ध्यान नहीं दिला सकते, तो भगवान हमें ऐसे लोगों से दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि आजकल हमारे लिए जान पहचान बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है। अब कोई युवा पुरुष है तो
वो दूसरे युवा पुरुष से अच्छे से जान पहचान बना सकता है, उसके साथ थिएटर जाकर, उसके साथ नाच रंग में जाकर, सैर सपाटे में जाकर, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करके अच्छी जान पहचान हो सकती है। इस प्रकार की जो जान पहचान होती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और लेकिन हमें कोई लाभ भी नहीं पहुंचाएंगे, और अगर उन्होंने हमें कोई हानि पहुंचाई तो वो जो हानि होगी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा भयंकर होगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, ऐसे युवा पुरुष की संगति में आते हैं जिसकी संगति कैसी है, बुरी है, तो वो इस समान होगी कि जैसे हमारे पैरों में कोई चक्की बंधी हुई है और वो हमें खींच रही है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, हमें अवनति के गड्ढे में गिरा रही है। और अगर हम अच्छे लोगों के आसपास रहते हैं तो उनकी संगति अच्छी होगी और वो हमें उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व हूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय और उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैर लागी है। तो बच्चों, आखिर के लेख में यही बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम बुरी बातों को सुन लेते हैं या फिर किसी की बातों को सुन लेते हैं या कोई बुरा गाना सुन लेते हैं तो वो बातें जो है हमारे जहन में बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन अगर हम कोई गंभीर बातों को सुने, उस पर विचार करना चाहे, तो वो बातें जल्दी दिमाग में नहीं आती है। बुरी बातें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी आ जाती है और बहुत दिनों तक रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो अच्छी बातें करे, क्योंकि अगर हम ऐसे इंसान के साथ रहेंगे जो बुरी बातें कर रहा है, बुरी बातें करके आपको हंसा रहा है, तो उससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये आज बात कर रहा है आगे नहीं करेगा, या फिर आपका जो प्रभाव है वो उस पर पड़ेगा, वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति एक बार कीचड़ में पैर रख देता है तो वो नहीं जानता है कि वो कहाँ किस पे पैर रख रहा है, और हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हम
उस बात को सामान्य मानने लग जाते हैं, फिर हमें उन बातों से चिढ़ भी नहीं होने लगती है, तो वो बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा मामूली हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने आस-पास के लोगों को अच्छे से चुनकर हमें मित्र बनाना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, हमें उत्साह करे। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो क्या करते हैं, हमसे घृणा करते हैं, हमें बुरी-बुरी बातें सिखाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम कभी भी उन्नति नहीं कर पाएँगे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।